हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। सुबह 11 बजे हम लोग पढ़ते हैं टेक्निकल पाथ, दोपहर के 3 बजे और रात के 8 बजे हम लोग पढ़ते हैं नॉन टेक पाथ, मतलब कि पार्ट बी। तो मैं हूँ बेसात अहमद, और चाहते हैं आप मुझसे जुड़ना तो मेरे टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 1। हम लोगों ने इससे पहले 2-3 टॉपिक कवर किए हैं, आर्किटेक्चर कवर किया है, उसके अलावा हम लोगों ने ओएस कवर किया है। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे बढ़कर देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन क्या है, बिट एट पोजीशन 0 इज़ यूजुअली रेफर्ड टू एज। अगर आपका जो बिट है वो आपका 0 पोजीशन पे है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, अगर यहाँ 8 बिट है आपके पास 0011 0101, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में तो ऐसे हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका राइट पार्ट, एक हो जाएगा आपका लेफ्ट पार्ट। जो आपको होता है राइट पार्ट उसको हम लोग कहते हैं एलएसबी कहते हैं, मतलब कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। जो आपका होता है लेफ्ट पार्ट उसको हम लोग कहते हैं एमएसबी, मतलब कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ये आपका पोजीशन 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7 है। तो आपका जो पोजीशन 0 है इस पर आपको कौन सा बिट आ रहा है, इस पर आपको आ रहा है एलएसबी, मतलब कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं हम लोग इसको। इसका अब हो जाएगा 1 का बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन एन ऑड नंबर इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर द एलएसबी इज। अगर एक ऑड नंबर है उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में तो आपको एलएसबी में क्या आएगा। देखिए, आपका ये नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, 7 है, 3 होता है, 11 होता है, 9 होता है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ 1 बच जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे फिर 1 बच जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 1 1। तो आपका जो पोजीशन 0 है, मतलब कि जो एलएसबी का पोजीशन है, इस पर आपको हमेशा 1 आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। आपका जो होता है बाइनरी में 2 ही नंबर होता है, एक 0 होता है, एक 1 होता है, तो आपको एलएसबी में हमेशा 1 आएगा। इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 क्या कह रहे हैं हम लोग को, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज यूज 1 ट्रांजिस्टर एंड 1 कैपेसिटर एज बेसिक मेमोरी यूनिट। आपको इस सब में से कौन है जो 1 ट्रांजिस्टर रखता है और 1 कैपेसिटर रखता है, किस काम के लिए, स्टोरेज के लिए, मतलब कि मेमोरी यूनिट के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए एस रैम, बी डी रैम, आपका सी बोथ ए एंड बी और डी नन। आपका जो होता है डी रैम, मतलब वो डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम में आपका जो मेमोरी है वो डायनेमिकली स्टोर होता रहता है, तो उसके लिए हमको चाहिए एक ट्रांजिस्टर और एक आपको चाहिए कैपेसिटर। इसीलिए इसका आप हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ए रजिस्टर इज एबल टू होल्ड। आपका जो होता है रजिस्टर वो अपने अंदर कितना मेमोरी को होल्ड कर सकता है, कितना बिट को रख सकता है। तो आपको पता है आपका जो वर्ड होता है, आपका जो निबल होता है, आपका डेटा होता है, तीनों अलग अलग आपका होता है बिट होता है। ऑप्शन नंबर ए डेटा, ऑप्शन नंबर बी वर्ड, ऑप्शन नंबर सी निबल, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। आप बात समझिए, आपका एक बिट को हम लोग बिट कहते हैं, चाहे 0 रहे 1 रहे, लेकिन आपका बिट 4 हो जाएगा तो हम उसको निबल कहते हैं, मतलब 4 बिट को एक निबल कहते हैं। आपका 8 बिट को एक बाइट कहते हैं और आपके 16 बिट को एक वर्ड कहते हैं। तो रजिस्टर अपने अंदर 16 बिट को स्टोर कर सकता है, मतलब कि 16 बिट कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। ये आपको याद रखना है, 16 बिट का एक वर्ड होता है आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। हम अगर उसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको कितना, देखिए अगर इसको हमको अभी मतलब इस टाइम पे जो आपका दिया हुआ है एक्स जेड वलस वाई जेड, इसको बिना सिंप्लीफाई करेंगे और हम बोलेंगे कि आप बताइए कितना नंबर ऑफ गेट लग रहा है, तो आप बताएंगे 3 गेट लग रहा है, एक जेड लग रहा है, मतलब आपको एक एंड लग रहा है, एक और लग रहा है और फिर एक एंड लग रहा है। लेकिन अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको जेड आ जाएगा कॉमन, फिर आएगा एक्स प्लस वाई। उस केस में हमको कितना नंबर ऑफ बिट लग रहा है, आपको गेट लग रहा है। मान लो हम जेड कॉमन ले लिया, फिर क्या आया, फिर आया मेरा एक्स आया और प्लस मेरे बाद वाई आ गया। तो इस केस में हमको कितना नंबर ऑफ गेट लगेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 4 गेट, ऑप्शन नंबर बी 1 गेट, ऑप्शन नंबर सी 2 गेट, ऑप्शन नंबर डी 3 गेट। देखिए इस केस में आपको नंबर ऑफ गेट 2 लगेगा, एक लगेगा एंड गेट, एक लगेगा और गेट, इसका आपको हो जाएगा 2। लेकिन अगर बोलता है बिना सिंप्लीफाई किए हुए नंबर ऑफ गेट कितना लग रहा है, उस केस में इसमें 3 गेट लगता है, एक आपको लगता है एंड गेट, एक लगता है यहाँ पे और गेट, फिर लगता है आपको एंड गेट। लेकिन सिंप्लीफाई कर दिया उसके बाद लगा हमको 2 गेट लगा, एक एंड गेट और एक और गेट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थमेटिक यूनिट इन ए डिजिटल कंप्यूटर आर। आपका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक
एक अर्थमेटिक यूनिट के अंदर डिजिटल कंप्यूटर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सब्ट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर बी एडर, ऑप्शन नंबर सी मल्टीप्लेक्सर, या ऑप्शन नंबर डी कंपैरेटर, उसको हम लोग कहते हैं एडर। आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कोड कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर में अगर आप डेटा स्टोर करते हैं तो बहुत डिफरेंट तरीके हैं। आपका BSD है, BCD है, आपका ASCII कोड है, आपका एक्सटेंडेड ASCII कोड है, आपका EBC DIC है। तो आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको 8 बिट, जो आपका 8 बिट होता है, वो इन सब में से कौन अपने अंदर स्टोर रखता है? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए EBC DIC, ऑप्शन नंबर बी देखिए ASCII, ऑप्शन नंबर सी BCD कोड, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन आपको है ना बिहार स्टेट एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन इसका लैंग्वेज दूसरा था। उसे ये पूछा गया था कि आपका जो EBC और DIC है, इसमें नंबर ऑफ बिट कितना होता है, पर इसमें आपको क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है। आपको पूछा गया है कि आपका जो होता है 8 बिट, इसमें आप कौन शो करता है? इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा EBC DIC। आपको इसका फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड को इंसिडेंट डिटेक्टर। इन सब में से कौन सा गेट है जिसको हम लोग कहते हैं को इंसिडेंट डिटेक्टर? ऑप्शन नंबर ए एक्स नॉट गेट, ऑप्शन नंबर बी ऑड गेट, ऑप्शन नंबर सी नॉट गेट, ऑप्शन नंबर डी जॉर गेट। आपका जो होता है एक्स नॉट गेट, इसको हम लोग कहते हैं को इंसिडेंट डिटेक्टर। आगे बढ़ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट इज 1 इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज 1। इन सब में से किसका बनाएंगे ट्रूथ टेबल, तो आपको आउटपुट हमेशा 1 आएगा अगर आपका सिर्फ एक इनपुट 1 रहेगा। तो आप 4 ऑप्शन है, नॉट गेट, एंड गेट, नॉट गेट और नैंड गेट। देखिए आपका जो होता है ना ऑड गेट मतलब क्या होता है A प्लस बी। अगर आपका A प्लस बी में अगर आपका एक पोजीशन पे 1 आएगा ना, तो आपको दोनों का दोनों आपको आउटपुट 1 आ जाएगा। तो नैंड का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑड गेट, आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपका एंड गेट रहेगा तो आपको अगर एक भी 0 रहेगा तो आपको 0 आ जाएगा। और गेट में अगर आपका एक भी 1 रहेगा तो आपको 1 आ जाएगा, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। इन विच लॉजिक गेट द आउटपुट इज कम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इन सब में से कौन सा लॉजिक गेट है जिसका जो होता है आउटपुट वो इनपुट का कम्प्लीमेंट होता है? मतलब कि अगर आपका इनपुट रहेगा 0, आउटपुट आएगा 1, आउटपुट रहेगा आपका इनपुट रहेगा 0, आपका आउटपुट आएगा 1, आपका इनपुट रहेगा 1, तो आपका आउटपुट आएगा 0। ऑप्शन नंबर ए नॉट गेट, ऑप्शन नंबर बी एंड गेट, ऑप्शन नंबर सी ऑड गेट, या ऑप्शन नंबर डी जॉर गेट। इसका आपको हो जाएगा नॉट गेट। मतलब नॉट गेट को कहते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट गेट भी कहते हैं इसको हम लोग। अब आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इन सब में से कौन सा रिप्रेजेंटेशन है जो बताता है कि 0 का होता है 2 रिप्रेजेंटेशन होता है? ऑप्शन नंबर ए साइन मैग्नीट्यूड, ऑप्शन नंबर बी 1's कम्प्लीमेंट, ऑप्शन नंबर सी 2's कम्प्लीमेंट, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डीज। आपका जो होता है साइन मैग्नीट्यूड मतलब कि क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द अर्थमेटिक ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म्ड ऑन द बाइनरी नंबर इज कॉल्ड। अब जितने भी आपका बाइनरी में आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, अब बाइनरी में अर्थमेटिक में होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, डिवीजन होता है, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं बाइनरी नंबर में? ऑप्शन नंबर ए बाइनरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी अर्थमेटिक, ऑप्शन नंबर सी बाइनरी कैलकुलेशन, या ऑप्शन नंबर डी बाइनरी मेथड। इस सबको कहते हैं हम लोग बाइनरी अर्थमेटिक कहते हैं, क्योंकि पूरा काम इसमें अर्थमेटिक का हो रहा है लेकिन बाइनरी फॉर्म में हो रहा है। अब अगर वो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्बिनेशनल सर्किट। अगर बताना है कि पहले आपको जो ये दिया हुआ है कम्बिनेशनल सर्किट, ये होता क्या है? आपका जो बनता है ना जितना भी लॉजिक गेट है, उस लॉजिक गेट की हेल्प से अगर कोई सर्किट बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं कम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपका इन सब में से कौन कम्बिनेशनल सर्किट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए एडर, ऑप्शन नंबर बी सब्ट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर सी मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन नंबर डी काउंटर। आपका जो एडर होता है, आपका जो सब्ट्रैक्टर होता है और आपका जो मल्टीप्लेक्सर होता है, ये तीनों आपका कम्बिनेशनल सर्किट है। अब आपका बच गया कौन नहीं है? तो आपको हो जाएगा काउंटर। काउंटर आपका कम्बिनेशनल सर्किट नहीं है।
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द सम ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई रिजल्टेड बाय हाफ एडर इज। आपको दो इनपुट दिया हुआ है, एक इनपुट नाम एक्स है, एक इनपुट का नाम वाई है। तो पता है आपको पूछ रहा है इन सब में से कौन आपको बताता है कि वो हाफ एडर है। ऑप्शन नंबर ए एक्स डॉट वाई, ऑप्शन नंबर बी एक्स वाई, ऑप्शन नंबर सी एक्स जॉर वाई, ऑप्शन नंबर डी एक्स प्लस वाई। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ना एक्स जॉर वाई, ये बता रहा है आपको कि ये एक तरह का हाफ एडर है। अब फुल कैसे हो जाएगा, अगर एक्स जॉर वाई है और फिर जॉर देकर जेड लिखेंगे वो हो जाएगा आपका फुल एडर, पर ये आपका क्या हाफ एडर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द ट्रूथ टेबल फॉर एन एस आर फ्लिप फ्लॉप हैज़ हाउ मेनी वैलिड इंक्रीज। अब जो होता है एस आर फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर कितना वैलिड इंक्रीज है, ठीक है। आपका जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है इसके अंदर कितना वैलिड इंक्रीज है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। इसमें आपको 3 तरह का वैलिड इंक्रीज है। कब कब बढ़ेगा, जब आपका x 0 रहेगा y 0 रहेगा, जब आपका x 1 रहेगा x 0 रहेगा y 1 रहेगा, और आपका x 1 रहेगा y 0 रहेगा। ये तीनों अगर रहेगा तो आपका इनपुट आपका एंट्री वैलिड रहेगा, उसके अलावा सबका सब आपका इनवैलिड रहेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। ए सिंगल ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू बिल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल लॉजिक गेट। अगर आपके पास सिंगल एक ट्रांजिस्टर है तो इन सब में से वो कौन सा डिजिटल लॉजिक गेट बना पाएगा। ऑप्शन नंबर ए एंड गेट, ऑप्शन नंबर बी और गेट, ऑप्शन नंबर सी नॉट गेट, ऑप्शन नंबर डी नैंड गेट। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉट गेट। आपका ट्रांजिस्टर काम करता है एज एन 0 और 1, आपका नॉट गेट काम करता है एज 0 और 1। मतलब कि अगर आपका ट्रांजिस्टर में चार्ज फुल है तो वो 1 हो जाएगा, और चार्ज लो है तो आपको 0 हो जाएगा, जिस तरह आपका नॉट गेट काम करता है 0 और 1 पे। तो आपका सिंपल क्वेश्चन ये। अब देखते हैं आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। डी मक्स कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट। आपका जो डी मल्टीप्लेक्सर है वो उसकी हेल्प से हम लोग क्या बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए काउंटर, ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी कॉम्बिनेशनल सर्किट, ऑप्शन नंबर डी डिस्प्ले सिस्टम। आपको डी मक्स क्या होता है, वो एक तरह का लॉजिक सर्किट से बनता है। तो लॉजिक सर्किट से हम लोग क्या बना सकते हैं, लॉजिक गेट की हेल्प से कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी फुल एडर आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन m बिट पैरेलल एडर। आपको कितना चाहिए फुल एडर ताकि उसकी हेल्प से आप m बिट पैरेलल एडर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए m/2, ऑप्शन नंबर बी m, ऑप्शन नंबर सी m-1, ऑप्शन नंबर डी m+1। अगर आपके पास m-1 फुल एडर है तो उसकी हेल्प से आप m बिट पैरेलल एडर बना सकते हैं। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। एनी साइंड नेगेटिव बाइनरी नंबर इज रिकॉग्नाइज बाय इट्स। अब कह रहा है कि आपका इन सब में से, अगर देखिए एक मिनट रुक जाइए, एनी साइन, आपको कोई भी साइन नेगेटिव बाइनरी नंबर है तो इन सब में से हम लोग किससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसको हम। ऑप्शन नंबर ए MSB मतलब के मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऑप्शन नंबर बी LSB मतलब के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऑप्शन नंबर सी बाइट, ऑप्शन नंबर डी निबल। आपको जो MSB होता है ना, MSB मतलब के मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको हम लोग एज ए नेगेटिव बाइनरी नंबर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द पैरामीटर थ्रू विच 16 डिस्टिंक्ट वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड इज नोन एज। आपको इन सब में से कौन है जो आपको 16 तरह का अलग अलग वैल्यू को आप अंदर स्टोर कर सकता है या फिर वो रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिट, ऑप्शन नंबर बी बाइट, ऑप्शन नंबर सी वर्ड, ऑप्शन नंबर डी निबल। आपका जो होता है वर्ड, आपका एक वर्ड के अंदर 16 बिट को मतलब कि 16 अलग अलग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़कर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ से लेकर 30 तक, वो सारा आपको क्वेश्चन कन्वर्जन का आएगा, मतलब कि बाइनरी टू हेक्सा टू डेसिमल, इस तरह क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं 21 नंबर। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। देखिए ये आपका बाइनरी नंबर है 1011.011। ये आपका क्या नंबर है, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और डेसिमल नंबर को हमको लास्ट में 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्या है इस बाइनरी नंबर को हमको चेंज करना है डेसिमल नंबर में, तो किस तरह चेंज करेंगे। देखिए पॉइंट से जो इस तरफ रहेगा ना नंबर, मतलब पॉइंट से अगर आपका रहेगा लेफ्ट साइड, देखिए पॉइंट यहाँ पे देखिए ये आपको हो जाएगा 1 ×
2 इन पावर 0, मतलब ये 1 है यहाँ पे, फिर ये वाला 1, फिर ये 0, फिर ये 1, मतलब क्या इस तरफ जितना भी आएगा ना वैल्यू उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे +1 से और आपका पावर 0 रहेगा, मतलब पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3। लेकिन इस तरफ जाएंगे ना पावर हो जाएगा -1, -2, -3, या वो याद रखना है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपको आंसर आ जाएगा, वो आपका आएगा 11.375। कि इसका क्या आंसर आएगा आपको 11.375 10 आएगा अगर इस पूरे को सॉल्व करेंगे आप। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर। देखिए आपको दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं किस तरह बनेगा, और अगर बन गया और आपको आंसर सही आ रहा है तो सही, अच्छा है आपको। अब काम कर वीडियो पॉज करके इसको बनाए, इसका आंसर क्या आएगा, मतलब क्या रहा है ये आपका किस में, ये आपका है ऑक्टल में। ऑक्टल चेंज करना है आपको, किस में चेंज करना है आपको, डेसिमल में चेंज करना है। तो अगर ऑक्टल डेसिमल चेंज करेगा आपको किसी में भी, ऑक्टल रहे, डेसिमल रहे, हेक्साडेसिमल रहे, आप वो तीनों में किसी से भी अगर चेंज करना है आपको डेसिमल में, तो देखिए यहाँ पर अगर डेसिमल रहेगा, अगर आपको डेसिमल रहेगा तो अगर आपका बाइनरी रहेगा यहाँ पे 2 रहेगा, अगर आपका रहेगा आपका ऑक्टल रहेगा तो यहाँ पे 8 रहेगा, अगर आपका हेक्साडेसिमल रहेगा तो क्या हो जाएगा आपको वहाँ पे आपको हो जाएगा 16 हो जाएगा। आपको सिंपल याद रखना है। देखिए अगर जो हम सॉल्व करेंगे तो इसका आपको आंसर आ जाएगा 421, ये आ जाएगा डेसिमल में आ जाएगा आपको, ये आपको आ जाएगा डेसिमल में। अब आगे बढ़ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द लार्जेस्ट 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर इज। आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो कितना होता है, वो 16 तक होता है, मतलब कि 0 से लेके F तक होता है, 0 से लेके F तक, बीच में 9 आता है, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। आपको जो 15 वैल्यू होता है ना, आपको जो 15 वैल्यू होता है वो आपको होता है F होता है, क्योंकि हम लोग गिन रहे जो 0 से गिन रहे हैं, हम लोग 1 से गिनते हैं तो गिनते हैं हम लोग G तक गिनते हैं, पर लेकिन अगर 0 से गिन रहे हैं तो हम लोग F तक गिनेंगे। आपका जो F होता है वैल्यू, ये आपको सबसे बड़ा वैल्यू होता है, ना कि FE होता है, ना कि FD होता है, ना कि EF होता है। आपका FF होता है मतलब क्या 15 वैल्यू, 15 और 15, मतलब कि ये आपका सबसे बड़ा नंबर होता है हेक्साडेसिमल के अंदर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। द क्वांटिटी ऑफ डबल वर्ड इज। अगर आपका वर्ड है, वर्ड को डबल कर देंगे तो आपको उसमें उसके अंदर कितना वैल्यू आप लोग स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 16 बिट, ऑप्शन नंबर बी 32 बिट, ऑप्शन नंबर सी 4 बिट, या ऑप्शन नंबर डी 8 बिट। आपका जो वर्ड होता है उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं 16 बिट, और अगर वर्ड को हम डबल कर देंगे तो उसके अंदर हो जाएगा आपको 32 बिट हो जाएगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द गिवन हेक्साडेसिमल नंबर। आपका ये क्या है, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है 1E.53, इसका वैल्यू 16 है। इसको हम लोग चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग ऑक्टल में चेंज करेंगे। किसमें, ये आपका हेक्साडेसिमल है, ये आपका ऑक्टल है। तो इसको चेंज करना सबसे इजी है। मान लीजिए 1 है, 1 को लिख देंगे 0011। आपका ई जो वैल्यू है जो 14 नंबर, उसको तोड़ के लिख देंगे 1101। फिर हम सबको तोड़ देंगे, आपका जो 3 है 5 है सबको जोड़ देंगे। तोड़ने के बाद क्या करेंगे ना, आपका जो ऑक्टल आपका जो होता है ना हेक्साडेसिमल में, हम लोग इसको 4 में जोड़ते हैं, 4 4 4 4। लेकिन अगर हम लोग तोड़ेंगे, हम लोग उसमें किस में तोड़ेंगे, अगर हम लोग तोड़ेंगे आपको ऑक्टल में तोड़ेंगे, आपको 3 कर देंगे। वो 4 का था ना, उसको हम लोग 3 कर देंगे वैल्यू। देखिए इसको किस तरह तोड़ा गया, यहाँ पे लिखा हुआ है 0011, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं 011, ये 3 ले लिया 011। उसके बाद जो रेस्ट बचा 110 उसको ले लिया, फिर बचा 010 लिया, फिर लिया हम लोग 100 लिया, फिर लिया 110। इसको हम लोग तोड़ेंगे ना, तोड़ने के बाद हमको ये वैल्यू आया 011 आया, ये आया। इन सबको चेंज कर देंगे हम लोग, अब सीधे चेंज करेंगे डेसिमल में। 011 वैल्यू आता है 3 आता है, 110 वैल्यू 6 आता है, तो इससे आपको निकल जाएगा सिंपल सा। ये इजी तरीका आपको निकालने का। इसका आपको हो जाएगा 36.246, मतलब कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर इज। आपका डेसिमल नंबर है ये आपका 417। इसको चेंज करना हमको ऑक्टल में, तो हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से। अगर चेंज करेंगे बाइनरी में, डिवाइड करेंगे 2 से। अगर चेंज करेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल में, तो डिवाइड करेंगे 16 से। इसको डिवाइड किया मैंने 8 से डिवाइड किया, क्योंकि हमको चेंज करना है ऑक्टल में। डिवाइड किया 8 से तो 1 आया, फिर डिवाइड किया 8 से 4 आया, फिर आपको 6 बच गया, मतलब कि 641 जो आपका रहेगा वैल्यू इज़ द राइट आंसर। अब आगे वो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 170 मतलब ये क्या है, ये आपका डेसिमल नंबर है। इज इक्विवेलेंट टू, इसको चेंज करेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल में, तो क्या करेंगे, सिंपल मैंने क्या बताया आपको। अगर चेंज करेंगे हेक्सल में, डिवाइड करेंगे 16 से। अगर चेंज करेंगे ऑक्टल में, डिवाइड करेंगे 8 से। अगर चेंज करेंगे बाइनरी में, डिवाइड करेंगे 2 से। ये आपका डेसिमल नंबर है, इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग हेक्साडेसिमल चेंज कर रहे हैं, तो मैंने डिवाइड किया 16 से। डिवाइड करने के बाद मेरे क्या बचा, मेरा ये 10 आया और फिर मेरा ये 10 आया। अब जो 10 वैल्यू होता है वो क्या होता है, मतलब वो 10 होता है। 9 के बाद जो 10वां वैल्यू आता है उसको हम लोग 10 कहते हैं। और 10 क्या होता है, 10 कहते हैं हम लोग ए कहते हैं 10 को, मतलब क्या होगा ऑप्शन ए नंबर FD, ऑप्शन नंबर बी DF,
ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी AF। जो ए वैल्यू होता है ना, इसको हम 10 मानते हैं, ये 10 और ये 10, इसीलिए इसका हो जाएगा AA 16, मतलब 10 और आपका हो जाएगा 16, मतलब क्या है, ये आपका हेक्साडेसिमल में है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मेनी एंड गेट आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज Y इक्वल टू CD प्लस EF प्लस G। ये आपकी तरह लॉजिक सर्किट है, इसमें पूछ रहे हैं आपको नंबर ऑफ एंड गेट कितना रहेगा। देखिए आपका एंड गेट का जब मल्टीप्लिकेशन जहाँ जहाँ होता है मल्टीप्लिकेशन वहाँ आपका आता है एंड गेट। CD में आपको हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ एंड गेट, यहाँ EF हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, इसमें आपको एंड गेट। तो आपको जहाँ जहाँ एंड गेट आएगा वहाँ वहाँ मार देंगे D, मतलब कि आपको 2 एंड गेट आ रहा है और आपका 2 और गेट भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए प्लस है मतलब और गेट है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी और गेट है। प्लस मतलब और गेट, मल्टीप्लिकेशन मतलब आपका एंड गेट। सिंपल क्वेश्चन आपको याद रखना है। लेकिन अगर ये पूछता कि नंबर ऑफ गेट कितना रहेगा एंड गेट मिला के और गेट मिला के, तब उसको होता 4 होता। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है, अभी से पूछ रहा है इसमें एंड गेट कितना रहेगा। अब आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग, आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परफॉर्म बाइनरी एडिशन, हमको बाइनरी एडिशन करना है। आपका 1 1 आएगा तो क्या आपका आप आ जाएगा 0, फिर कैरी 1 आएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ये लास्ट 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। आप इस दोनों को सॉल्व करें और बताएं कि हमको आंसर कितना आएगा। देख छोड़ देते हैं, इसका आंसर आपको आएगा ना, इसका आपको D आएगा, मैं ये बता देता हूँ आपको। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, दोनों को सब मल्टीप्लाई करते हैं ना नॉर्मली, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई कर जो आपको आंसर आएगा उस आंसर को आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ये आपको होमवर्क कह सकते हैं इसको आपको, ठीक है। आज का मेरा लेक्चर खत्म होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आया आपको लगता है मेरी वीडियो आपके एग्जाम में फ़ायदा करेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।